So first of all, let me show you the glimpse of the books that I am going to read this year. नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे बुक्स के बारे में विच आई एम गोइंग टू रीड डेफिनेटली इन ईयर 2024। सो इसके अंदर टोटल 24 बुक्स हैं और कुछ मैगजीन्स वगैरह हैं, शॉर्ट स्टोरीज टाइप, वो अलग से हैं। और 2-3 बुक्स हैं जो मेरे पास ऑलरेडी गॉन थ्रू हो रहा हूँ, जिनसे अभी मेरी करंट रीड में है। और ई बुक्स वगैरह मेरे पास अलग है, तो काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप हो चुका है चीज़। और आपको मेरे रूटीन से पता चल रहा होगा, बिकॉज न्यू ईयर का टाइम था, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को विद इन 2 to 3 वीक्स हो चुके हैं और मैं काफ़ी लेट हूँ ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर। तो थोड़ी सी मेसअप चल रही है लाइफ और मेरा टाइम शेड्यूल बहुत ज़्यादा, लाइफ इज़ नॉट बीइंग फेयर टू मी क्या चीज़ें हैं, तो इसमें थोड़ा सा लेट हूँ। तो चलो बिना देरी कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख चुके हो, मेरे पास बहुत ज़्यादा बुक्स हैं इस साल रीड करने के लिए, और मेरा TBR हमेशा से बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, लेकिन मैं इस बार उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बुक्स मेरे पास ऑलरेडी अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, और मैं एक एक करके आपको उन सारी बुक्स से मिलवाता हूँ। और इन सीरीज़ के अंदर मेरे पास सबसे पहले आती है राम ट्रिलॉजी, और अमीश त्रिपाठी जी की है, लाइक ट्रिलॉजी नहीं, इसके अंदर एक 4th बुक और आ चुकी है लंका। और सबसे पहले 22 जनवरी की और न्यू ईयर की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और 22 जनवरी पे राम प्रतिष्ठा समारोह है, तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो साल हम भगवान जी से शुरू करते हैं, इसलिए मैंने ये बुक सबसे पहले रखी है। ये ट्रिलॉजी है, मैं इसको लाइक राम मैंने इसके अंदर से रीड कर रखी है, बाकी मैं इनको दोनों को रीड करना चाहूँगा बिकॉज स्टोरी आगे कंटिन्यू हो रही थी। और लंका वाला पार्ट मेरे पास था नहीं, उस वक्त आया नहीं था, इसलिए मैंने काफ़ी पहले रीड करा था। अब मैं इसको वापस से गॉन थ्रू होने वाला इन बुक से। और जो 4th वाला पार्ट है वो मैं परचेज भी करूँगा। उसके बाद थोड़ी सी मैंने एक नॉन फिक्शन बुक रखा है जिसका नाम है रोमिन शर्मा की हु विल क्राई व्हेन यू डाई। और ये बहुत ही थिन बुक है, और इतने लंबे कमिटमेंट के बाद कुछ नॉन फिक्शन होना चाहिए था, इसलिए मैंने इसको रखा। और अगली हमारे पास एक सेम नॉन फिक्शन बुक आती है जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसका हिंदी वर्जन है मेरे पास ये, और मैं चाहता था कि मैं इसका हिंदी वर्जन रीड करके किसी और को गिफ्ट कर दूं, इसलिए मैंने इसको सोचा कि इसको पहले पढ़ लेना है, बिकॉज इंग्लिश तो मेरे पास रहने वाला है ही। अगली अकॉर्डिंग टू माय थीम फ्राइटनिंग फरवरी के लिए मैं कुछ हॉरर बुक्स पढ़ने वाला हूँ, जिनमें से अभी मेरे पास जो है उसकी एक फिजिकल कॉपी तो ये हाउस ऑफ स्क्रीम्स। मेरे को आजकल बहुत ज़्यादा चाव लगा है कुछ हॉरर पढ़ने का, तो अगर आपके पास कुछ अच्छे हॉरर बुक रिकमेंडेशंस हो तो मुझे ज़रूर बताना। फिर अगेन हमारे पास एक नॉन फिक्शन बुक है, बिकॉज मेरा नॉन फिक्शन वाला जो बुक स्लॉट है वो बहुत ज़्यादा भर चुका है, उसके अंदर से बुक्स मैंने पढ़ना कम कर दिया इसलिए। और हमारे पास अगली बुक आती है द विजडम ऑफ द ताओ। इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, मेरे को जैसे इसका बुक कवर सही लग रहा था इसलिए मैंने इसको परचेस किया था। और बुक बहुत ही थिन है, शॉर्ट स्टोरीज़ है शायद इसके अंदर, कुछ लाइक चाइना वालों की पंचतंत्र मान सकते हो, उस टाइप का कुछ सिनेरियो। मैंने पढ़ा नहीं है, अगर आपको इसके बारे में कुछ आइडिया हो तो मुझे ज़रूर बताना। अगली बुक हमारे पास आती है अगेन बाय एन इंडियन ऑथर हुज नेम इज़ सत्यव्यास, और बुक का नाम है बनारस टॉकीज़। और इस पर लिख रखा है फिल्म निर्माण अधीन, 8 बार लगातार हिंदी बेस्ट सेलर दैनिक जागरण की। तो हो सकता है काफ़ी बहुत सही बुक हो। मैं एक नया ऑथर हिंदी का ट्राई करना चाहता था। हिंदी में बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं जो भी अंडररेटेड रहे हुए हैं, जिनको और लाइमलाइट की ज़रूरत है, इस वजह से मैंने इसको परचेस किया इंडियन ऑथर्स को। और ये ओरिजिनल कॉपी है मेरे पास, ये मैं रीड करूँगा। उसके बाद अगेन हमारे पास आती हैं 2 नॉन फिक्शन बुक्स, जिनमें से एक है मनी के बारे में और दूसरी है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ऑल्दो ये मेरे पास रीड होने वाली है इस साल की, बिकॉज आई थिंक शायद दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम टू रीड इट अगेन, तो इसलिए मैंने इस बुक को पिक करा है। मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा पढूँ, काफ़ी टाइम हो गया इसको पढ़े हुए तो लर्निंग टीचिंग्स में भूल ना जाऊँ इसलिए। और ये है लेट्स टॉक अबाउट मनी, ये मेरे को एक रिकमेंड करी गई थी बुक, इसलिए मैंने इसको परचेस करा था। अब क्योंकि नॉन फिक्शन स्टफ़ बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए अपन थोड़ा सा मूव करेंगे थोड़े से फिक्शन स्टफ़ की तरफ। और फिक्शन के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि इस साल बहुत सारी सीरीज़ वगैरह पढ़ी जाए। थोड़े जो कमिटमेंट चीज़ें होती हैं बुक के साथ मेरा इतना नहीं रह पाता, और थिक हो सीरीज़ वगैरह हो तो इतना नहीं हो। और मैंने रिसेंटली कुछ सीरीज़ पढ़ी हैं, और सीरीज़ का एक अलग मज़ा होता है, लाइक स्टैंड अलोन बुक से ज़्यादा सही मुझे सीरीज़ लगने लगी आजकल, इसलिए मैं कुछ सीरीज़ भी पढ़ने वाला हूँ। और जिनमें सबसे पहले मेरे पास आती है वेरोनिका रॉथ की द डाइवर्जेंट। मैंने इसकी मूवी देख रखी थी बहुत टाइम पहले, लाइक ये है इक्विलिब्रियम है, इस तरह की मूवीज़ मुझे पसंद है, बहुत पहले देखी थी, स्टोरी में भूल चुका हूँ, तो शायद ये परफेक्ट टाइम हो सकता है इस बुक को दोबारा पढ़ने का। ऑल्दो मेरे पास जो बुरी बात है, मैंने किस वजह से इसको अभी तक नहीं पढ़ा था, वो ये है बिकॉज मेरे पास इसका सिर्फ एक ही पार्ट है, और मैं इसका सेट बनाना चाहता हूँ, जैसा ये दिखा हुआ है ऊपर इस तरह के, लाइक मूवी टाइम एडिशंस के मैं सेट बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे वो कभी मिलते नहीं हैं। और इस तरह के तो बहुत मिल जाते हैं, लाइक ये जो अलग यहाँ पे दिख रखे हैं, तो मैं अलग नहीं बनाना चाहता, मैं मूवी के टाइम वाले एडिशंस के सेट बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसके बाकी पार्ट्स अभी तक परचेज़ नहीं कर पाया हूँ, लेकिन बट स्टिल मैं इसको फिर भी रीड करना चाहूँगा, इसलिए मेरे पास लिस्ट में है। उसके अलावा हमारे पास फिर से एक और सीरीज़ आती है, एक ट्रिलॉजी है एक्चुअली, जो मूवीज़ भी बनी हुई है, और इनमें से मैंने एक बुक स्टार्ट करी थी, बट मैं सेम द कमिटमेंट इश्यूज़, उन वजह से मैं इस बुक को नहीं पढ़ पाया। और रिसेंटली मैंने एक इसका लाइक स्पूफ देखा था इस मूवी का, इसलिए मुझे इसको फिर से पढ़ना याद आ गया कि हाँ यार ये बुक मेरे पास काफ़ी लंबे समय से TBR में है, और मैं इसको रीड करने वाला हूँ। और जैसे सही बताऊँ तो ये इकलौती ऐसी सीरीज़ है, लाइक ट्रिलॉजी है, जिसके ऊपर मूवीज़ बनी हुई है, लेकिन जो बुक्स हैं वो एक्चुअली मूवीज़ से बेटर है। और इतना तो मैंने सिर्फ लाइक फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा था, वो पढ़ के मैं जान चुका था, लाइक मूवीज़ के अंदर बहुत नाइंसाफ़ी करी गई इस चीज़ के साथ। और अब आते हैं कुछ ऐसे रैंडम बुक्स के जो कि लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक यहाँ से मैं उनको शिफ्ट कर सकूँ, इसलिए मैंने पिक करी हैं, जिनमें से एक आती है जेड रैप्टर बाय स्टीव कोल। मुझे इस बुक का आइडिया नहीं है, थोड़ी सी जोरासिक
पार्क टाइप साउंड कर रहा था, मैंने इसका ब्लॉग पढ़ा था इसलिए मैंने इसको रीड किया। और स्टैंड अलोन बुक है, मेरे पास इसके दूसरे पार्ट्स भी नहीं है, तो मैं सोचा इसको शिफ्ट कर लेना चाहिए यहाँ से, और बिना पढ़े तो मैं इसको यहाँ से हटाने सर। अगली हमारे पास आती है द स्ट्रेंजर गेम बाय सेलिन बस्बी। तो इसका जहाँ तक मुझे ब्लॉग ध्यान है, इसमें ऐसा होता है कि एक लड़की होती है, कुछ सालों पहले गायब हो जाती है, फिर कुछ साल बाद अपने आप वापस आ जाती है, लेकिन वो कैसे आती है किसी को नहीं पता, और उसके साथ उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, 2-3 साल 9 साल जो भी है वो उसको ध्यान नहीं होता। तो उस तरह की बुक है ये, और इस तरह का मैंने कुछ नया पढ़ नहीं रखा, इसलिए मैं इसको रीड करूँगा। अगले हमारे पास आते हैं एक बहुत ही वेल नोन इंडियन ऑथर जिनका नाम है चेतन भगत, और इनकी बुक है वन नाइट एट द कॉल सेंटर। ये मेरे फ्रेंड ने मेरे को गिफ्ट करी थी, लाइक गिफ्ट तो क्या रिकमेंड की थी कि आप इसको पढ़ना, और वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से है, लेकिन मैंने इसको अभी तक नहीं पढ़ा, बड़े शर्म की बात है, बट मैं इस साल इसको रीड करूँगा। आई होप सो शायद मैं इसको रीड कर पाऊँ। और उसके बाद हमारे पास आती हैं कुछ छोटी सी मैगजीन्स हैं टाइप, उनकी जो बुक्स हैं, तो ये उनके कुछ लाइक शॉर्ट नोवेला लाइक मैगजीन्स अपन बोल सकते हैं, सॉर्ट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़, तो वो हैं ये, जिसके अंदर, और ये शायद जहाँ तक मुझे याद है सारी प्रेमचंद्र की हैं, जिसमें आती है उनकी पूस की रात, समर यात्रा, पंच परमेश्वर, पत्नी से पति, दूध का दाम। तो ये सारे प्रेमचंद्र के हैं, और आप देख सकते हो ये उस समय के हैं जब लाइक प्रिंटेड एडिशंस नहीं होते थे, ये लिटरली पेंट करे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो, इनके बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं। और अगर आपको पता है ये मैंने कहाँ से खरीदे हैं तो शायद आप जानते होंगे। और ये तो ओके, ये प्रिंटेड है मे बी थोड़ा सा, और इसके अलावा समर यात्रा है, और ये टोटली पेंट करे हुए हैं, लाइक बहुत पुराने ज़माने जब बुक्स वगैरह चलती थी तो मूवी पोस्टर भी प्रिंट नहीं होते थे, लाइक पेंट वगैरह हुआ करता था उनका, तो उस तरह की ये बुक्स। उसके अलावा कुछ शॉर्ट बुक्स मैंने रखी हैं, तो इसी के अंदर आती है हमारे पास रस्किन बॉन्ड, द विस्लिंग स्कूल बॉय एंड अदर स्टोरीज ऑफ स्कूल लाइफ। तो जहाँ तक मुझे याद है शायद ये उनके कुछ स्कूल टाइम से रिलेटेड स्टोरीज होंगी इसके अंदर, मुझे नहीं पता, मैंने इसको रीड नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको रीड करूँ, बिकॉज रस्किन बॉन्ड की राइटिंग्स हैं, तो जो नाइट ट्रेन एट डेवली है वो उनकी सबसे फेवरेट बुक है मेरी, और उसके बाद मैं इनका लाइक बहुत ही बड़ा प्रशंसक बन गया हूँ टाइप, इसलिए मैं इनकी बुक्स बहुत पढ़ने वाला हूँ। फिर हमारे पास अगेन नॉन फिक्शन बुक आती है जिसका नाम है सत्य के प्रयोग, मेरी आत्मकथा। मैंने इसको बहुत बार पढ़ने की कोशिश करी, बट इसके अंदर कुछ ऐसे कट सीन्स आते हैं जो मुझे थोड़े से ट्रिगर करते हैं, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं कर पाया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ शायद मे बी दिस ईयर, आई होप सो, मैं इसको पूरा कर सकूँ। और इसमें जहाँ तक है शायद 16th समथिंग चैप्टर मैंने इसमें पढ़ रखे हैं, जब वो लॉर्ड कर्जन का जिक्र होने लगता है जब तक, ओके। सो यहाँ पे बुक मार के 16 से बहुत ज़्यादा पढ़ ली मैंने, और लास्ट वाले पार्ट कुछ रह रहे हैं वो मैं इसको रीड करूँगा, और आई होप सो कि शायद इस साल ये क्रॉस फिंगर्स की पूरी हो जाए बुक मेरी। अगेन हमारे पास कुछ शॉर्ट बुक्स आती है, एक और है रस्किन बॉन्ड की जिसके नाम है रस्टी के कारनामे। इसका इंग्लिश वर्जन हो सकता है मे भी आपने पढ़ रखा हो, जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ रस्टी। इसके अंदर कुछ पिक्चर्स बना रखी है बहुत प्रिटी, और उसके अलावा अपनी मदर टंग में है तो इतना कोई परेशानी नहीं होने वाला मैं इसको रीड करने के लिए, एक लाइट रीड होने वाली है मेरे लिए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ वही शॉर्ट स्टोरीज टाइप आती हैं, जिनमें से एक बड़े घर की बेटी बाय प्रेमचंद, ये शायद हो सकता है मिसप्लेस हो गई हो बाद में आई है, ये उनके साथ होनी चाहिए थी, ओके। अगली है रविंद्रनाथ ठाकुर की ताश का देश, और ये मैंने रीड नहीं करी है, लेकिन ये कोई प्ले है जहाँ तक मेरे ध्यान है, और इसलिए मैंने इसको परचेस किया है। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आती हैं 2 शॉर्ट बुक्स, जिनमें से एक है प्राइवेट रॉयल्स बाय जेम्स पीटरसन, और दूसरी आती है द लास्ट वुल्फ बाय लेस्लो क्रैस। ये रशियन है भाई, नाम से ही पता चल रहा है, बिकॉज आपको इसका प्रोनाउंसिएशन आया तो बताना। और जहाँ तक मुझे याद है मैंने इसको परचेस किया था विन ऑफ द मैन बुक का इंटरनेशनल प्राइस की वजह से, और मैं इसको अभी तक रीड नहीं कर पाया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बेकार बात है, तो मैं चाहता हूँ शायद मैं इस साल इसको रीड कर पाऊँ। और दूसरी मैंने ली थी बिकॉज मैं जेम्स पीटरसन की राइटिंग्स को ट्राई करना चाहता था कि अगर वो मेरे टाइप की है नहीं, इसलिए मैंने बुक परचेस करी थी, और ये मेरे को काफ़ी सही लगी थी, लाइक ये नहीं, हाँ, लेकिन प्राइवेट रॉयल सीरीज़ के काफ़ी सारे पार्ट है, तो मैंने उनमें से एक पार्ट ठीक किया था, और इसलिए मैंने इनकी जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक है अलॉन्ग केम अ स्पाइडर, जेम्स पीटरसन की में भी, हाँ ये रही, तो ये बुक मेरे को बहुत सही लगी थी, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको भी रीड किया जाए। तो ये थी हमारी कुछ अराउंड 24 बुक्स जो कि मैं इस साल रीड करने वाला हूँ, और आपके इस साल के रीडिंग गोल्स क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग, बाय।